साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। इस वक्त मैं जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक गोमती नदी है और इस देश में जहाँ जहाँ भी नदियाँ पाई जाती हैं उसके किनारे जो मैक्सिमम आबादी होती है वो निषाद आबादी होती है। निषाद समाज के लोग अक्सर नदी के किनारे बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव ठीक सामने खड़ा है। निषादों का एक मांग, वो बड़ी मांग कि निषादों को आरक्षण कब मिलेगा। डॉक्टर संजय निषाद इसी आरक्षण के बदौलत उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं और आज सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में कैबिनेट मंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद निषादों को आरक्षण नहीं मिला। अब ये निषाद समाज के लोग तमाम, आप जो भी आपको तस्वीरों में दिखाई देते हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण क्यों नहीं दिलवा पाए। क्या वो नहीं चाहते निषादों को आरक्षण मिले, या वो चाहते हैं तो वर्तमान की भाजपा की जो सरकार है वो नहीं देना चाहती है। तमाम सवाल, लोगों से बातचीत। क्या नाम है आपका? नीरज निषाद। नीरज निषाद भाई, डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि आरक्षण मैं दिलवा दूंगा, लेकिन आज सत्ता में है, सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। योगी जी के बगल में खड़े होते हैं, कभी मोदी जी के बगल में खड़े होते हैं, अब तो गले में भाजपा का वो पट्टा भी डाल के चलते हैं। तो आरक्षण कब तक आखिर? आरक्षण देखिए, मांगने से आपको सिर्फ भीख मिलेगा। आरक्षण के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, समझ, अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद सत्ता में रहते हुए सरकार का तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय चाह लेंगे कि अगर मेरे समाज का आरक्षण, अगर डॉक्टर संजय चाह लेंगे सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे, तो यही जो है सरकार, भाजपा सरकार निषाद को आरक्षण देने का काम करेगी। तो बगावत नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बैठे हैं, उनका भला हो रहा है, अपना मलाई खा रहे हैं। वो चाहेंगे, वो नहीं चाहते समाज का भला हो। अगर निषाद समाज का आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसमें डॉक्टर संजय निषाद का भला कैसे हो रहा है? भाई वो भी तो आपके परिवार के बड़े भाई हैं। डॉक्टर साहब, उनके लड़के जो है विधायक हैं, डॉक्टर साहब खुद जो है मंत्री बने हैं, तो उनको क्या दिक्कत? तो आप लोग को परिवार नहीं मानते हैं क्या वो? हम लोग को अगर परिवार मानते तो आज मेरा समाज दर दर भटक रहा है। हमारे समाज के युवा लोग जो है पढ़ लिख के दिल्ली बम्बई जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे निषाद समाज के लोग हैं जो लोग आरक्षण का मतलब नहीं जानते, आरक्षण के फ़ायदे नहीं जानते। तो मैं आपसे चाहूँगा कि निषाद समाज से हैं आप, तो निषाद समाज को आरक्षण क्यों चाहिए, थोड़ा फ़ायदा बता दीजिए निषाद समाज के लोगों को। आरक्षण से बहुत सारा फायदे हैं। अभी हम लोग जो है आरक्षण की वजह से, अभी हम लोग रेलवे का फॉर्म भरने जाते हैं, 600 फीस लगता है। आरक्षण रहता तो 50 रुपये 100 रुपये में हो जाता। अब बीएड करने जाते हैं, वहाँ भी आरक्षण की वजह से फ्री में बीएड हो जा रहा है। हम लोग 1,20,000 रुपये लगा के बीएड कर रहे हैं। जिन लोगों के पास 1,20,000 रुपये नहीं है वो बीएड नहीं कर पाएगा, स्कूल में जो है दाखिला नहीं हो पाएगा। वो लोग मजबूरी है, वो लोग दिल्ली में जाके पेंट पॉलिश करने का काम करेंगे। वही मेरा समाज के लोग कर रहे हैं। तो आरक्षण होने से चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे नौकरियों में कट ऑफ की बात हो, चाहे फ्री में बीएड करना हो, या तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आरक्षण के तहत आपको मिलेंगे। लेकिन निषाद समाज के लोग, आखिर वो आरक्षण कब मिलेगा उन लोगों को? क्योंकि नेता तो उन्होंने बना दिया, चंदा दे के बना दिया, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद लगता है शायद भूल गए हैं कि क्या होता है आरक्षण। क्या नाम है आपका भाई? राजकिशन निषाद। निषाद भाई, आखिर आरक्षण कब? अब तो 27 का चुनाव सामने खड़ा है। आरक्षण ऑप्शन आप मान ला मुकेश सहनी जी ही दिलवा सकते हैं और कोई नहीं दिलवा सकता है। संजय निषाद नहीं दिलवा सकते हैं। नहीं दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा सकते। अरे मुकेश सहनी न मंत्री हैं न कुछ हैं, बिहार के रहने वाले, यूपी में कैसे आरक्षण दिलवा देंगे वो? पूरा निषाद समाज उनके साथ है। मुकेश सहनी जहाँ जाएंगे उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ उनके हाथों को मजबूत करके हम उनको सत्ता में लाएंगे, उसके बाद आरक्षण लेंगे। और ये संजय निषाद क्या होगा? संजय निषाद तो मंत्री बन गए, उनका आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है? नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई। कहाँ से लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं भैया? सरकार से बात नहीं करते हैं वो? बिल्कुल नहीं करते हैं। सरकार को एमएलसी हैं, वो निषाद पार्टी की एमएलसी थोड़ी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कैबिनेट मंत्री हैं। तो निषाद पार्टी ही नहीं रही, निषाद पार्टी ही नहीं रही। भाजपा के उनके बेटे विधायक हैं, भाजपा से उनके बेटे सांसद हैं। क्या नाम है आपका भैया? परशुराम निषाद। आगे आ जाइए। वो भाजपा में है, हमको बताइए। भाजपा में उनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। वो मांग किससे रहे हैं? उनको तो देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। 10% ब्राह्मण का आरक्षण 10 मिनट में लागू हो जाता है। हमको बताइए, आज 4 साल से निषादों का आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ? होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ? हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर संजय निषाद से। अरे अब तो वो भाजपा का, डॉक्टर संजय निषाद अब तो अपने गले में भाजपा का वो पटका भी लेके घूमते हैं और मोदी जी के, योगी जी के बगल में खड़े होते हैं। अब तो आरक्षण मिल जाना चाहिए। हमको ये बताइए आप, 10% आरक्षण ब्राह्मण को
एक दिन के अंदर लागू हो जाता है, 12 घंटे के अंदर लागू हो जाता है। निषादों का आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ? डॉक्टर संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनको समाज वोट नहीं दिया है? क्या समाज उनको कुछ नहीं किया है? अगर समाज के लिए हित चाहते तो वो आरक्षण दिलवा दिए होते। भाजपा में उनकी राज्य में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, क्यों नहीं दिलवाना चाहिए ना? आप लोग गंगा पुत्र हैं और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम लोग हाथ में गंगा जल लेके कसम खाएंगे कि अगर 27 के पहले निषादों को आरक्षण नहीं तो भाजपा को और निषाद पार्टी को वोट नहीं। हम लोग कसम खाते हैं भाई, अगर वोट नहीं है तो हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे उनको। हाँ। हम कसम खाते हैं भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर निषादों का आरक्षण नहीं देगी भाजपा तो हम लोग निषादों को वोट नहीं देंगे भाजपा को। आप ये तस्वीर देखिए, ये गंगा जल जो है लेके हम कसम खा रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे जब तक निषादों का आरक्षण की बात नहीं करेगी। चाहे जो भी पार्टी निषादों की पार्टी जो भी निषाद पार्टी को करेंगे, जो निषादों को आरक्षण देगी जिस पार्टी, वही पार्टी का हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप सब लोग गंगा जल कसम खाएंगे? हम लोग सब लोग गंगा जल उठा के कसम खाते हैं हाँ। कि जो निषाद को आरक्षण देगा, अगर 27 में जो है निषाद को आरक्षण मिल गया तो हम लोग सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की बात को मान के हम लोग डॉक्टर संजय का सपोर्ट कर देंगे और हम लोग दोबारा जो है निषाद पार्टी को वोट देंगे। अगर जो है 27 में आरक्षण नहीं मिलता है तो हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, निषाद पार्टी को भी वोट नहीं देंगे। हम ऐसे पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को नाव पे जो है बटन दबा के हम लोग सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को सत्ता में भेजेंगे। हम लोग खुद अपना आरक्षण अपने आप लेंगे। अच्छा, आप लोग सब लोग से एक सवाल है, थोड़ा फ्रेम में लीजिएगा, सब लोग को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। अभी वर्तमान में सब लोग के सवाल है, अभी वर्तमान में निषादों को उत्तर प्रदेश में आरक्षण कौन दिलवा पाएगा? मैं नाम लूंगा, बताइएगा। संजय निषाद कि मुकेश सहनी? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, केवल मुकेश सहनी। किस पे भरोसा ज्यादा है? मुकेश सहनी पे भरोसा है। मुकेश सहनी जी, मुकेश सहनी ज्यादा भरोसा है जी। और डॉक्टर साहब पे नहीं है, नहीं है? नहीं है। अरे उनको तो देख रहे हैं, हाँ, उनको तो सत्ता में लाए, उनको तो देख रहे हैं, अब क्या भरोसा करना है? तो 3 साल से हैं सत्ता में। हाँ। मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप लोग उनके कार्यकर्ता तो नहीं है भाई मुकेश सहनी के? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग गांव से हैं। आप देख लीजिए, किसी भी कार्यक्रम में आपको देख लीजिए, हम लोग कहीं नहीं हैं। हाँ। हम मुकेश सहनी को हम लोग लाइक करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, समाज के अधिकार की बात करते हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के लिए अपना मंत्री पद कुर्सी को त्याग दिए, कुर्सी को लात मार दिए। हम इसलिए उनके साथ हैं। तो आप लोग आम निषाद हैं? हम लोग आम निषाद हैं। अब इसमें देख लीजिए, कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं 2027 के चुनाव के पहले जिस तरह से निषादों ने मन बना लिया है और जो आरक्षण की बात और जो लड़ाई जो है अब गांव-गांव तक मुकेश सहनी जो अलख जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर 27 के पहले आरक्षण नहीं मिलता है तो भाजपा के लिए और उसके साथ साथ डॉक्टर संजय निषाद के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये लोग अब कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आरक्षण की बात हुई थी तो आरक्षण की बात आखिर क्यों नहीं हो रही है, उसकी न लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं लोग, न कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, फिर मत भूलिएगा। आप सभी से मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।